बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? वर्ड विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये क्या लिखा हुआ है? प्रोनाउन। ऐसी चीजें जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कि प्लेस या किसी नाम के जगह इस्तेमाल होती है उसको प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन is called pronoun. This is the definition of pronoun. Geeta is a 7-year. Geeta is a 7-year-old girl. She. अब ये यहाँ पे she किसके लिए आया है? गीता के लिए। किसके लिए आया है? गीता के लिए। Her short hair. She has a young sister. She. अब यहाँ पे फिर she आया है, वो किसके लिए आया है? गीता के लिए। तो ये किसी व्यक्ति का नाम है और इसके लिए लड़की है, तो शी बार बार आ रहा है। गीता लव्स हर। अब ये हर अलॉट। हर यहाँ किसके लिए आया है? गीता लव्स हर अलॉट। हर उसकी बहन। ये हर किसके लिए आया है? बहन के लिए। दे लाइक टू प्ले इन द गार्डन। दे। अब ये दे किसके लिए आया? दो लोगों के लिए आया है, एक तो गीता के लिए और एक उसकी सिस्टर के लिए। आई बात समझ में? क्योंकि दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है। आई बात समझ में? चलिए, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? ही किसके लिए आता है? बॉयज के लिए या मैन के लिए। शी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए। दे बहुत सारों के लिए आता है ना। आई खुद के लिए आता है, हर लड़की के लिए आता है, हिम लड़के के लिए आता है, इट जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, यू तुम, देम यानी उनके, अस यानी हमारे, वी यानी हम, मी यानी में, और हिज यानी उसके। ये सारे प्रोनाउन हैं, हमें याद होनी चाहिए क्या क्या है। और इससे ज्यादा भी होते हैं, देयर भी होता है, ठीक है। तो ही, शी, दे, आई, हर, हिम, इट, यू, देम, अस, वी, मी, हिज, ये सब जो है क्या है? प्रोनाउन है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद थोड़ा सा सीखने की कोशिश करेंगे। अंडरलाइन द प्रोनाउन। अंडरलाइन द प्रोनाउन। प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। गिवन सेंटेंसेस। वी वेंट टू जू ऑन संडे। अब वी जो है हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ये अंडरलाइन कर दिया, इसको ब्रैकेट में बना दिया। द रैबिट वॉज tired and soon it went to sleep. It. अब ये जो it आया है वो किसके लिए आया है? रैबिट के लिए। तो ये प्रोनाउन हो गया। She spoke to us on the telephone. Us. अब यहां पे ये us आया ना, हमसे। us जो है यहां पे ये प्रोनाउन हो गया। आगे बढ़ेंगे। He took out a toy and started playing with it. अब ये it जो आया है ये टॉयज के लिए आया है और ही पहले से ही हमारा प्रोनाउन है। देखा आपने कौन सी चीज किसके लिए आई है? ये it जो है वो किसके लिए आया है? टॉय के लिए। The teacher told us to write a paragraph on her. अब देखो, the teacher told us, हमसे कहा है ये, to write a paragraph on her. ये हर किसके लिए आया है? सीधा किसके लिए आया है? टीचर के लिए। आई बात समझ में? She cooked some rice for them. She पहले से दिख गया हमें, she एक प्रोनाउन है। And cooked some rice for them, उनके लिए। ये them भी हमारा प्रोनाउन है। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। देखिए, राम gave all his toys to them. अब राम तो नाउन है, gave all his, अब ये his किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। toys to them, toys to them, वहां पे कुछ बच्चे होंगे उनको दे दिया, यानी कि ये भी हमारा प्रोनाउन है। आई बात समझ में?
चलिए थोड़ा सा अगला वाला हम देखते हैं कि पहले क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें क्या प्रोनाउन आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रोनाउन। अब इनमें से हमें छांट के लिखना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा। चलिए, जॉली, जॉली इज अ प्रिटी गर्ल। तो हैज लॉन्ग हेयर, तो ही तो आ नहीं सकता है। जोली इज ए प्रिटी गर्ल है। गर्ल के लिए कौन कौन सा प्रोनाउन आता है ये देखिए। अकेला प्रोनाउन यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, क्या दिखाई दे रहा है? शी। तो यहां हम लिख देंगे शी। शी हैज लॉन्ग हेयर। आगे चलेंगे थोड़ा सा, यहां देखिए, अमित इज क्राइंग। Those toys that broke are, क्या होना चाहिए? His होना चाहिए या their होना चाहिए? बोल के देख लीजिए। अमित is crying. Those toys that broke are his. क्या होना चाहिए? His. यहां पे लिख दीजिए his. एंड अब देखेंगे थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन। द क्रूअल फार्मर, द क्रूअल फार्मर हिट देयर ऑक्स सो बैडली, हिज ऑक्स सो बैडली। देखिए, द क्रूअल फार्मर हिट हिज ऑक्स सो बैडली दैट ही फेल। कट गया है वहां पे, तो हम यहां लगा देंगे हिज। आई बात समझ में? चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। यहां आते, देखिए, द टीचर गेव डैश चिल्ड्रन अ सरप्राइज ट्रीट फॉर बीइंग गुड। अब द टीचर गेव, हर टीचर जो है लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। यहां पे हम देख रहे हैं कि लड़के के लिए तो कोई चीज आई नहीं है, तो लड़की के लिए हर चिल्ड्रन, मतलब उसकी क्लास के स्टूडेंट्स। कौन से? उसकी क्लास के स्टूडेंट। तो उसकी क्लास किसकी क्लास? लड़की की ही क्लास है वो। तो हर चिल्ड्रन अ सरप्राइज ट्रीट फॉर बीइंग गुड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ई वाले पे। हैव ऑल ऑफ देम फिनिश्ड वर्क। ऑल ऑफ देम फिनिश्ड वर्क। तो हम यहां पे देयर वर्क लिखें कि आर वर्क लिखें? हैव ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम फिनिश्ड, तो क्या आना चाहिए? देयर वर्क। क्या आना चाहिए? देयर वर्क। आई बात समझ में? थोड़ा सा सोचने की बात है कि कौन सी चीज नहीं आ सकती। बोल बोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं आ सकती, ये नहीं आ सकती और ये नहीं आ सकती। आई बात समझ में? थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं थोड़ा, देखो। लुक एट द अंडरलाइन प्रोनाउन। लुक एट द अंडरलाइन प्रोनाउन एंड राइट द नाउन, राइट द नाउन एंड द प्रोनाउन रेफर्स टू। ठीक, प्रोनाउन रेफर्स टू। जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है, जॉन सेड दैट ही इज नॉट गोइंग टू लिसन टू हिज मदर। तो यहां जो ही किसके लिए आया है? जॉन के लिए आया है। ऐसे हम ये वाला जो है सेंटेंस
देख रहे हैं सेकंड वाला, ये वाला मार्क, ये किसी का नाम है, मार्क कोई मार्क नहीं है, ये किसी का नाम है। टू जॉन्स पेंसिल एंड हाइड इट इन हिज डेस्क। तो यहां जो ये अंडरलाइन वर्ड है वो किसके लिए आया है, ये मार्क के लिए आया है कि पेंसिल के लिए आया है। अब आप देखेंगे कि नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है, इट आया है। तो ये जो इट है वो किसके लिए आया है, पेंसिल के लिए आया है। किसके लिए आया है, पेंसिल के लिए आया है। सेकेंड वाले देखेंगे हम, ये वाला The children were happy that they were going for a picnic. अब दे किसके लिए आया है, अब देखेंगे हम दे जो है प्लूरल के लिए आता है। तो हमारे यहाँ प्लूरल कौन सी चीज है, यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो दे इज यूज फॉर चिल्ड्रन। आई बात समझ में बच्चों, दे किसके लिए आया है, चिल्ड्रन के लिए। आगे पढ़ेंगे थर्ड वाला, My friend gave me a piece of cake. I ate it. मैंने उसको खा लिया, उसको किसको, ये इट किसके लिए आया है, केक के लिए। किसके लिए आया बच्चों, केक। आपको केक पसंद है ना, क्यों, केक की सुनते ही मुंह में पानी आ गया। चलो अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ये वाला थोड़ा सा देख लें। My sister likes to play with her doll. अब my sister like to play her doll, ये हर किसके लिए आया, किसी लड़की के लिए आया। तो ये जो सिस्टर है, ये हर किसके लिए आया है, सिस्टर के लिए। हमें थोड़ा सा ध्यान रख के सुनना पड़ेगा कि आखिर ये जो प्रोनाउन आया है वो आया किसके लिए है। तो यहाँ पे सेंटेंस में my sister likes to play with her doll, तो हर आया है सिस्टर के लिए। आई बात बच्चों समझ में। नेक्स्ट, डिड जैक कंप्लीट हिज वर्क। तो हिज किसके लिए आया है, जैक के लिए। किसके लिए आया है, जैक के लिए। ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए आया है, हिज किसके लिए आया है, जैक के लिए। आई बात समझ में बच्चों। ये वो वाला जैक नहीं है जो गाड़ी उठाने वाला है, ये एक व्यक्ति है। जैक कौन है, व्यक्ति है। चलिए आगे चलते हैं। Where were the girls going when you saw them? Where were the girls? अब देखो them किसके लिए आया है, ये किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए। गर्ल्स बहुत सारी हैं, इसलिए यहाँ पे them लगा दिया गया है। आई बात समझ में कि गर्ल्स, you saw them, उनको किनको, गर्ल्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना एंड रवि स्पेंड देयर मनी ऑन आइसक्रीम। तो रीना एंड रवि, तो ये देयर दो लोगों के लिए आया है। वो दो लोग कौन हैं, रीना और रवि। आई बात समझ में। ये हमारा हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इधर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो, निशा caught the bird but it flew away। अब यहां it जो आया दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये देखते हैं, ये है it, ये है it, ये वाली चीज। तो it यहां किसके लिए आया, बर्ड के लिए। निशा तो क्या है, निशा तो लड़की है, उसके लिए अगर प्रोनाउन आता तो शी आता, नहीं शी आता। लेकिन यहाँ पे इट आया है, तो इट किसके लिए आया होगा, बर्ड के लिए। किसके लिए आया है ये, बर्ड के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, आशा रन आफ्टर द डॉग बट शी कुड नॉट कैच इट। अब देखो, शी किसके लिए आया है, आशा के लिए। लड़की है ना आशा, इस सेंटेंस में लड़की है, तो आशा। डॉग बट कुड
नॉट कैच इट। अब मान लो इट के ऊपर भी लगा होता तो इट किसके लिए आता? डॉग के लिए। इट किसके लिए आया? डॉग के लिए। आई बात समझ में? चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां 10th क्वेश्चन पे, अशोक गेव मी अ गिफ्ट। अशोक गेव मी अ गिफ्ट, आई थैंक हिम। उसको थैंक किया मैंने। किसको थैंक किया? अशोक को। अशोक ने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसको किसको थैंक किया? अशोक को। मतलब अशोक ने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसको किसको? अशोक को थैंक किया। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, द प्रोनाउंस यूज फॉर पर्सन आर नॉन एज पर्सनल प्रोनाउंस। चूज द पर्सनल प्रोनाउंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। अब हमें इनमें से ये जो प्रोनाउन लिखे हुए हैं इनमें से हमें क्या करना है? जो फिल इन द ब्लैंक दे रखे हैं उनको इनका इस्तेमाल करते हुए भरना है। अब देखिए सारे प्रोनाउन लिखे हुए हैं, जितने भी प्रोनाउन लिखे हुए हैं उन्हें हमें पता होना चाहिए कि किसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। पहले सेंटेंस पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। अब आई, यहां पे देखिए एम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है। यहां एम लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि इसके साथ क्या आएगा? आई। सीधा का सीधा आई के साथ एम ही आता है, बहुत कॉमन सी बात है। चलिए, शी लाइक्स डैश एंड माई फैमिली। शी लाइक्स, अब देखो यहां पे लाइक्स, मी आएगा। शी लाइक्स मी एंड माई फैमिली वेरी मच। शी लाइक्स मी एंड माई फैमिली वेरी मच। वो मुझे भी पसंद करती है। मी एंड माई फैमिली वेरी मच। ठीक, आगे बढ़ेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। हैव नेवर मेट द मिनिस्टर। यू हैव नेवर मेट द मिनिस्टर। आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर मीट अ मिनिस्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई हैव नेवर मेट अ मिनिस्टर। चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ वाला, इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस। तो यहां पे देयर भी लगा सकते हैं, THEIR। देयर इज अ वेरी, देयर मतलब उनकी भी कह सकते हैं। और यहां पे एक चीज और ऑप्शन में भी दे सकते हैं, योर्स। क्या? योर्स, क्योंकि यहाँ एस पहले से लगा हुआ है इसलिए हम इसको ज्यादा एप्रोप्रिएट मानते हैं। क्वेश्चन दोनों में सही माना जाएगा। क्वेश्चन दोनों में जो आंसर है वो सही माना जाएगा। लेट मी गो। लेट मी गो टू स्कूल इन टाइम। ठीक है बच्चों, लेट मी गो कहते हैं ना, लेट मी गो। चलिए 6 वाला क्वेश्चन, दिस शर्ट इज डैश। तो दिस शर्ट इज माइन। ये किसकी शर्ट है? मेरी। यहां मेरी के लिए क्या आएगा? माइन। क्या आएगा? माइन। थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका पूरा। अब इसको आप ध्यान से एक बार देखेंगे और पूरा एक क्वेश्चन ये बताइए, अभी किन राज्यों में चुनाव हुए थे? 2 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया था। ये आपका जीके का क्वेश्चन है और आप इसको जरूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।